नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धन के विषय में, जो कि दोस्तों आप लोग कमाते तो बहुत हैं, परंतु दोस्तों आपके खर्चे बहुत हो जाते हैं। जैसे दोस्तों पैसे आते तो बहुत हैं या फिर आते ही नहीं हैं, और यदि आ भी रहे हैं तो वो चले जाते हैं किसी में खर्च में, घर खर्च में, रोग बीमारी में। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि कुछ हमारे अंदर या हमारे घर में दोष होते हैं, जिनसे हम नेगेटिविटी भी कहते हैं, जिनके कारण ऐसा होता है, जिनसे आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां, तकलीफ़ें, कंगाली बनी हुई रहती है। तो दोस्तों आपके घर में इससे बरकत नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं रुकती। तो दोस्तों आपके घर में ऐसा क्या उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में सदैव के लिए रुक जाएं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो मैं लाती रहूं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप चाहे जितनी भी उपाय कर लें, परंतु कुछ दोष घर में ही होते हैं। उन कारणों से घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी जी के स्थायी रूप से वास के लिए आपको क्या करना है, वो मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों कहा भी जाता है कि जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख समृद्धि आती है। और अगर बात करें दरिद्रता की, तो बहुत प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, रोग बीमारी, कंगाली, कलेश, कलह, इस तरह की। दोस्तों इसका पूरा व्याख्यान करना तो बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी कहा जाता है कि पुराने समय में कि दरिद्रता के समान कोई भी दुख नहीं है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ उन दोषों के बारे में जो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले दोष की। आप यदि सूर्योदय के बाद उठते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है वह हमेशा ही लक्ष्मी से हीन रहता है। यदि घर में कोई पुरुष है या महिला है, कोई भी स्त्री हो, तो दोस्तों आपको सूर्य उदय से पहले ही उठना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप इस नियम को अपनाते हैं कि आप सूर्योदय के निकलने के पहले आप उठ जाते हैं, तो आप सूर्यदेव का स्वागत करते हैं। सूर्यदेव को आने से पहले ही आप उठते हैं, अपने घर में स्वच्छता सफाई रखते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत से लाभ होते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों आध्यात्मिक लाभ की। शारीरिक लाभ तो आपको होगा ही, लेकिन आपको उससे आध्यात्मिक लाभ भी होगा, जो आपको 1 या 2 दिन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप सूर्योदय के पहले उठते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी से हीन नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है। दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर उपाय की। दोस्तों आप जिस पर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप पैसे रखते हों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है दोस्तों, उस चीज़ को आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। वो कटा फिटा, पुराना, गंदा ना हो। दोस्तों आपको पर्स बिल्कुल ही साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना है। दोस्तों लक्ष्मी जी धन वैभव वाली होती हैं। जहाँ साफ़ सफाई स्वच्छता रहती है दोस्तों, वो वहीं वास करती हैं। दोस्तों जहाँ की चीज़ें साफ़ सुथरी है ना होती हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। जहाँ गंदगी मची रहती है, फटा पुराना मैला रहता है, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। वहाँ केवल और केवल दरिद्रता ही आती है। यदि आपको अपना पर्स साफ़ सुथरा स्वच्छ रखना है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रखनी है, तो बस आपको एक उपाय करना है कि दोस्तों आपको दिवाली वाले दिन हमेशा ही अपना लिए एक नया पर्स लेना है। यदि पुराना पर्स है तो उसे बदल लीजिए और दिवाली वाले दिन एक नया पर्स लीजिए। आप नियम बना लीजिए। और दोस्तों पर्स में आप पैसे क्रम के अनुसार रखिए, एक उल्टा सीधा ठूंसिए नहीं, है ना दोस्तों। और आप चाहें तो अपने पर्स में लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में लक्ष्मी जी की दुन दूनी रात चौगनी बरकत बनी रहेगी। बात करते हैं 3 नंबर उपाय की। मंगलवार का दिन, आपको मंगलवार वाले दिन किसी से कर्ज नहीं लेना है, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। आप आगे पीछे ले सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है। यदि आपने लिया तो उसको चुकाने में आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और कहा भी गया है कि यदि आप मंगलवार को कर्जा लेते हैं तो यह ऋण, रोग, शत्रु आपके घर में आ जाते हैं।
यदि भूल से भी मंगलवार को कर्ज लें तो दोस्तों आप उसे उतारने में आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। मंगलवार वाले दिन पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए और महिलाओं को भी धोना नहीं चाहिए। यदि मंगल ग्रह रुष्ट हो जाएं तो ऋण, रोग, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं आपके जीवन में। महिलाओं को भी दोस्तों ना तो बाल कटवाने चाहिए, ना नाखून कटवानी चाहिए। कभी कभार से आप जल्दबाजी में भी हैं तो आप एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं। ना ही महिलाएं इस दिन थ्रेडिंग करवाएं और ना ही बाल धोएं। दोस्तों ऐसा आपको गांठ बांध लेनी है। बात करते हैं 4 नंबर उपाय के बारे में। दोस्तों घर में कुछ भी कबाड़ इकट्ठा ना रखें। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उससे डिब्बे आ जाते हैं, तो बहुत से लोग उन डिब्बों को ही संभाल कर रख लेते हैं जिसमें सामान आता है, पर आप उन्हें घर में रख तो लेते हैं, परंतु ये जो खाली डिब्बे होते हैं इनमें राहु का वास होता है। घर में टूटे बर्तन रखना, जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिन बर्तनों में छेद हो चुके हैं, चटक गए हैं, क्रैक आ गई है, दरार पड़ गई है, यदि उनका आप इस्तेमाल में ले रहे हैं तो इस आदत को भी बदल दीजिए, क्योंकि यह कार्य दरिद्रता लाने वाले होते हैं। घर में पुरानी चप्पल, जूते इकट्ठे ना रखें। यदि ज़्यादा हो गए हों, फटे पुराने या टूट गए हों तो उन्हें आप हटा दीजिए। मोहवश आप उनको एकत्रित मत कीजिए, क्योंकि घर में जितना अधिक कबाड़ रखते हैं उतना ही अधिक आपके जीवन में समस्या और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। 5वां उपाय, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जितने सामान की आवश्यकता हो उतना ही रखें, खराब या कबाड़ मत रखें। यदि आपके पास खराब सामान रखा है तो दोस्तों आप उसे रिपेयर करा के रख लें। यदि आप खराब सामान रखते हैं तो आपका शनि खराब हो जाता है। शनि खराब होने से व्यापार व्यवसाय में घाटा होने लग जाता है। यदि बहुत सारी समस्याएं और भी आने लग जाती हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो तो दोस्तों उसे आप हटा दें। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही रखें, और ख़राब है तो उसे रिपेयर करा लें। यदि घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो आप एक बात का ध्यान रखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान रात्रि के समय यानी अंधेरा होने के बाद ही खरीदें। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप कृष्ण पक्ष में खरीद सकते हैं। इससे शनि प्रसन्न होते हैं और आपका ख़रीदा हुआ सामान लंबे समय तक चलता है। बात करते हैं 6 नंबर उपाय की, रसोई में जूठे बर्तन रखना। यदि आपकी तबीयत ख़राब है, एक आध दिन है तो चल जाता है, लेकिन दोस्तों यदि आपने नियम बना रखा है कि आप रसोई में जूठे बर्तन इकट्ठे करके रखते हैं तो दोस्तों इससे आपकी लक्ष्मी की हानि होती है, क्योंकि रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी उस समय भ्रमण करने निकलती हैं और रसोई में अन्नपूर्णा माँ का वास भी होता है। तो दोस्तों अन्नपूर्णा घर के सभी जो हमारे घर हैं सभी के घरों में वास करती हैं, तो आप साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। अगर आप झाड़ू बात कर लेते हैं दोस्तों अब 7 नंबर उपाय की। यदि आप घर में झाड़ू लगाते हैं और दोस्तों कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और आप उसे घर में किसी कोने में एकत्रित करके रख देते हैं तो इस आदत को भी बदल लीजिए। ज़्यादा देर तक दोस्तों इस कूड़े को आपको नहीं रखना, इसे आप घर के बाहर निकाल दें। इससे दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज़्यादा देर तक यदि आप कूड़े को इकट्ठा करके घर में ही रखते हैं उसे तुरंत बाहर रख दें, इससे भी दोस्तों लक्ष्मी की हानि होती है। दोस्तों एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ। आपको पहली रोटी हमेशा गाय को खिलानी है, क्योंकि दोस्तों गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों गाय को आपको जो रोटी खिलाते हैं उससे आपके नवग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों इसके अलावा आपको रात के समय एक जो पीछे की रोटी है वो हमेशा कुत्ते को खिलानी है।